नमस्कार, आप सभी का मेरा चैनल में स्वागत है। तो ये है क्लास नंबर 47 और आज हम लोग करने जा रहे हैं 11th चैप्टर के एक्सरसाइज 11.1। इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स मैं क्लास नंबर 46 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको फार्मूला चाहिए, एग्जांपल्स चाहिए, तो आप क्लास नंबर 46 में जाके देख सकते हो। सीधा मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमें क्या क्या दे रखा है कि रेडियस है 6 सेंटीमीटर, आर दे रखा है और सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए कैसे करना है इसको। अब ये देखिए, ये रहा सेक्टर ओ ए बी। इसी सेक्टर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले हम लोग उसको 1 बाय 1 लिख लेंगे। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहां पे लिखिए 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है कितना 60 डिग्री, जिसे हम लोग थीटा कहते हैं। और पाई का वैल्यू क्या यूज करना है हमें 22/7। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग जानते ही हैं क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, थीटा का, पाई का और आर का वैल्यू यहां पे रखेंगे। ये सारा वैल्यू रख लिया, थीटा का, पाई का और आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स आर को लिखेंगे हम लोग। अब यहां पे देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, फिर इधर 6 से ये 36 भी कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में। इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 132 डिवाइडेड बाई 7, यही आ गया आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक सर्कल को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, उसका जो एक पार्ट है उसको हम लोग क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल कहें। वो मैं बना के आपको दिखाता हूं। तो यहां पे देखो, इस सर्कल को हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एक सिंगल पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब 4th पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और यहां पे सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो उसने हमें इनडायरेक्टली क्या किया है, सेंट्रल एंगल दे रखा है। क्वाड्रेंट कहने से हमेशा आप समझिए कि 4th पार्ट ऑफ द सर्कल होता है और क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर यहां पे देखिए हमें क्या चाहिए, थीटा तो आ गया। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए जरूरत होगी रेडियस की। रेडियस उसने नहीं दिया है डायरेक्टली, लेकिन सरकमफेरेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। उसी सरकमफेरेंस के हेल्प से हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सरकमफेरेंस इसने दिया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को सॉल्व करके रेडियस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाते हैं। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 पाई आर। हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे। तो पाई का वैल्यू क्या रखना है, 22/7। तो अब हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे। तो आर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो नंबर है उसको आरएचएस में भेजना पड़ेगा। तो जो आर के साथ मल्टीप्लाई में है आरएचएस में वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आर के साथ डिवाइड में है उधर जाके
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो, 7 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया। 2 इंटू 22 आर के साथ मल्टीप्लाई में था, आरएचएस में जाने से वो डिवाइड में चला गया। अब 22 से 22 को हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो आर कितना आ गया 7/2। तो आर भी आ गया, थीटा तो पहले से ही हमें पता था। ठीक है, तो दोनों में क्या किया, डायरेक्ट नहीं दिया है, एक को क्वाड्रेंट बोल के दिया है तो उससे हम लोगों ने सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कर लिया। फिर दूसरा दिया सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस के फार्मूला के हेल्प से रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, जो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा का, पाई का और आर का वैल्यू रखेंगे। तो थीटा का, पाई का और आर स्क्वायर है, इसलिए इसको आर को 2 टाइम्स लिखा मैंने। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाय 1 में सबको कैंसिल कर देता हूं। तो हमारे पास क्या बच गया, 11 इंटू 7 77, और नीचे आ जाएगा 4 2 जा 8, 77/8। 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आंसर है। इसी क्वेश्चन को हम लोग जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर यूज किया ना, डायरेक्ट हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड करके फिर उसमें वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, 4th पार्ट ऑफ द सर्कल है ना। तो दूसरे तरीके से कैसे करना है इसके बाद वो मैं बताता हूं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4th पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पे पाई का वैल्यू रखा और आर का वैल्यू रख दिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 11 जा 22 ये भी कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया, 7 11 जा 77 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। तो देखो ऐसे भी करने से भी सेम आंसर है। तो हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ना तो रेडियस ना ही एंगल, और दोनों इसी में छिपा हुआ है। जैसे मिनट हैंड का जो लेंथ होता ना वो रेडियस हो जाएगा, फिर निकालना है हमें एंगल। तो मिनट हैंड जो है 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मिनट हैंड का लेंथ जो है वो क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 5 मिनट में वो मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में मिनट हैंड, जैसे मिनट हैंड यहां पे है, 1 आवर में मिनट हैंड फुल 1 राउंड लगा लेगी, ठीक है। तो कितना एंगल सबटेन करेगी 1 आवर, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री। तो यहां पे लिखना पड़ेगा हम लोग को एंगल्स सबटेन्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट कितना होता है 360 डिग्री। तो वैसे ही 1 मिनट का निकाल लेंगे, है ना। तो क्या होगा, एंगल सबटेन्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, तो आ जाएगा 360/60। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 0 0 कैंसिल एंड 6 6 जा, इसको कैंसिल करने से कितना आ गया 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है अगर मिनट हैंड, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 5 इंटू 6 यानी कि 30 डिग्री।
एंगल सबटेंड इन 5 मिनट कितना होगा, 1 मिनट का तो पता चल गया ना कितना है, 6 डिग्री है, तो 5 मिनट का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 यानी कि 30 डिग्री। तो यही है थीटा यानी कि सेंट्रल एंगल, और ये रेडियस। अब हम लोग आसानी से एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस वाले सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम लोग थीटा का, पाई का और आर का वैल्यू रखेंगे। सारा वैल्यू रख दिया, थीटा का, पाई का और आर का। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे। जैसे 0 0 कैंसिल, फिर ये 3 से 36 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इधर ये 7 2 जा कैंसिल हो गया। अब 2 से 12 कैंसिल कर लीजिए। अब ये दोनों भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा एंड 2 11 जा। जो यहां पे जो बच गया उसको फिर से लिख लेना है। तो बच गया 11 इंटू 14 बाई 3। 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 154, और नीचे कितना है 3। तो यही आ गया फाइनल आंसर। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. Use pi equal to 3.14. तो आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ये इसमें रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ये सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। ये राइट एंगल लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो हमें मांगा है फर्स्ट पार्ट में क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है वही है माइनर सेगमेंट, वो एरिया पूछा है। और दूसरा मेजर सेक्टर है ना, ये पूरा तो ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, इसको छोड़ के ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, मेजर सेक्टर, उसका एरिया चाहिए। तो ये दो पार्ट का एरिया क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट पार्ट क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जो ग्रीन वाला है वो मेजर सेक्टर हो गया, और जो पिंक वाला है वो आपका माइनर सेगमेंट है। इसी दोनों का एरिया 1 बाय 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना है, उसको लिखना है। ठीक है, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल आप लोग देख ही रहे हो कितना है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो थीटा लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री, सेंट्रल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और पाई हमें यूज करना है 3.14। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम लोग इसमें आर का, पाई का और थीटा का वैल्यू यहां से रखेंगे। ध्यान रखिए पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, 3.14। तो सारा वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। जैसे 92 जा 180, इधर 2 5 जा 10, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। इस 2 से 3.14 को भी कैंसिल करिए। तो जो कैंसिल होना था उसको कैंसिल कर दिए। ये कितना हो जाएगा, 10 5 जा 50, और अंदर कितना हो गया 1.57 माइनस साइन 90 कितना होता है 1, इधर बच गया 50, अंदर कितना आ गया 1.57, और साइन 90 को कितना लिखेंगे हम लोग 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो 1.57 में से अगर 1 को माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 0.57।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ये आ गया 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। अब यहां पे देखिए एंगल ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो यहां पे थीटा का वैल्यू रखिए, थीटा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 90 डिग्री है, तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब 360 डिग्री माइनस थीटा ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 270 डिग्री। तो ये वैल्यू यहां पे रखेंगे, फिर पाई का वैल्यू कितना रखना है 3.14 और आर का वैल्यू रखेंगे 10। ये सारा वैल्यू रख लिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये नंबर कौन से टेबल, 9 के टेबल में आता है, तो दोनों को 9 से कैंसिल करिए। 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27। फिर 2 के टेबल में दोनों आता है, तो इस दोनों को 2 से कैंसिल करिए। अब इस 2 से इस 10 को भी कैंसिल कर लेते हैं। अब जो बच गया, जैसे 5 5 3.14 और इस 3 को सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैंने सॉल्व कर दिया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find first the length of the arc, second the area of the sector formed by the arc, third the area of the segment formed by the corresponding chord. तो तीन चीजें यहां पे मांगा है, लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए हमें, फिर हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। तो क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया है 21 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आर और थीटा हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये एल कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला हो जाता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब थीटा बाय 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। वैसे जब एरिया कैलकुलेट करते हैं सेक्टर का तो क्या लिखते हैं, थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, और जब लेंथ निकालना हो तो थीटा बाय 360 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ऐसे करके आप फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का, पाई का और आर का वैल्यू रखेंगे। तो थीटा, पाई और आर का वैल्यू यहां पे रख लिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए, 60 6 जा 360। अब इस 2 से 3 को कैंसिल करिए। अब इस 3 से 21 को कैंसिल करिए। अब इस 7 से 7 को कैंसिल कर लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 22। तो यही आ गया आंसर, यानी कि लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर। तो आ गया लेंथ ऑफ आर्क। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो सेक्टर मीन्स ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है।
एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, आर का, थीटा का और पाई का वैल्यू यहां पे रखेंगे। तो थीटा, पाई और आर का वैल्यू हम लोगों ने रख लिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे 60 6 जा 360, 7 3 जा, वो कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। अब इस 3 से 6 को कैंसिल करिए। अब इस 2 से 22 को कैंसिल करिए। अब इस 11 को और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। 11 और 21 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 231। तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना आ गया, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। तो अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो सेगमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्स बी ए, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी ए, तो उसका एरिया क्या होता है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो। तो ये हो जाता है r² 2 पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे r का, पाई का और थीटा का वैल्यू रखेंगे। तो सारा वैल्यू हमने रख दिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे 60 के टेबल में 180 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। अब 21 जा कितना हो जाएगा, 441/2 22 और 3 7 जा 21 माइनस साइन 60 √3/2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, 21 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 42। एलसीएम लिख लिया। अब 21 के टेबल में ये जो एलसीएम यानी कि 42 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। तो उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए। तो 22 2 जा कितना हो जाएगा, 44। अब क्या करना है, सेकंड डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करिए। तो 2 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, 21 टाइम्स में। उस 21 को √3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 21√3। अब आप देखो ये 42 और 441 दोनों 21 के टेबल में आता है। तो इसको भी और इसको भी 21 से कैंसिल कर लेंगे हम लोग। 21 2 जा 42 और 21 जा 441। तो कैंसिल करके इतना आ गया। अब ये क्या करें, ये जो 2 है ना उस 2 को बाहर निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा बाहर, 21/4 और अंदर जो ब्रैकेट में उसको एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया फाइनल आंसर, 21/4 ऑफ 44 माइनस 21√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। इस प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स भी हो गया। अब हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. Use pi equal to 3.14 and √3 equal to 1.73. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। रेडियस कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है,
एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, जो शेडेड पार्ट है वो माइनर सेगमेंट हो गया, अनशेडेड पार्ट है वो आपका मेजर हो गया। तो हमें इसका भी एरिया चाहिए और इसका भी एरिया चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखा है उसको लिख लेते हैं। रेडियस है 15 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, एरिया माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है r² 2 पाई थीटा बाय 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखना है, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करेंगे हम लोग, और थीटा 60 डिग्री। ये सारा वैल्यू यहां पे रखना है। तो यहाँ पे r का, पाई का और थीटा का वैल्यू रख लिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, जैसे 60 3 जा कितना हो जाएगा 180। अब जो बच गया उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना 15 जा 225 डिवाइडेड बाय 2, और अंदर जो वैल्यू है वो लिख लेंगे और साइन 60 का वैल्यू भी रख लेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, √3 का भी वैल्यू रखेंगे। √3 का वैल्यू कितना है 1.73, वो यहां पे रखना है। और 225 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा 6। अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स में, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आया 6.28। अब 2 के टेबल में ये 6 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 5.19। अब यहां पर देखिए 3 से ये भी और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं 3 से कैंसिल कर लेते हैं, ये आ गया 37.5, ठीक है। अब हम लोग 6.28 में से 5.19 माइनस करेंगे, 1.09 को 2 से डिवाइड करना है, क्या 0.545। अब 0.545 को 37.5 से मल्टीप्लाई करिए, तो जो आया 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इस पार्ट का एरिया हो गया। तो हम लोग करते हैं उसका सेकंड पार्ट। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी कि टोटल एरिया में से ये पोर्शन का एरिया हम लोग माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट मिलेगा। इसमें क्या करना है, पाई का वैल्यू रखिए, रेडियस का वैल्यू रखिए, और एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो यहां पे रखना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.4375, पाई का वैल्यू 3.14, r² 15 × 15 लिख दिया। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये तो आ गया 706.5 माइनस 20.4375। अब इसमें से इसको माइनस करिए, तो इसमें से इसको माइनस करने से आया 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये दोनों पार्ट हो गया, माइनर भी और मेजर भी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. Use pi equal to 3.14 and √3 equal to 1.73. इसमें सिर्फ एक ही एरिया पूछा है,
ओनली सेगमेंट। ये तो बहुत ही आसान सा है, देखिए कैसे करना है। हमें कैलकुलेट करना है इस शेडेड वाले सेगमेंट का एरिया। तो जो दे रखा है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। रेडियस है 12 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल कितना है 120 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाता है r² / 2 पाई थीटा बाय 180 डिग्री माइनस साइन थीटा। हम लोग क्या करेंगे, पाई का, थीटा का और आर का वैल्यू इसमें रखेंगे। यहाँ पे आर का वैल्यू रख लिया है ना, स्क्वायर है तो इसलिए 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। पाई का वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में 3.14, वो यहाँ पे रखा, और जहां पे थीटा यहाँ पे और यहाँ पे कितना लिखा 120 डिग्री। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। ये दोनों नंबर कौन से टेबल में जा रहे हैं, 6 के टेबल में, तो 6 से कैंसिल करिए। और यहां पे 2 6 जा 12, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन 120 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। जितना साइन 60 का वैल्यू होता है उतना ही साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है। ये आप अच्छे से याद रखना। अब 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। साइन 120 कितना होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6। 3 के टेबल में ये एलसीएम यानी कि 6 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में। उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 6.28 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 12.56। अब यहां पे क्या करना है कि देखिए 2 के टेबल में ये 6 जो है कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स में। उस 3 से क्या करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में √3 का वैल्यू भी हम लोग रख लेंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो मैंने यहां पे √3 का वैल्यू भी साथ में रख दिया। ये 6 से क्या होगा, ये 72 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 12 जा ये कैंसिल हो जाएगा। वन 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, जो देगा हमें कितना 5.19। अब हम लोग क्या करेंगे, 12.56 में से 5.19 माइनस कर लेंगे, तो कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने से आया 7.37, जिसको मल्टीप्लाई करने से आया 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया। तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाकी के जो 7 क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है, ये आप भी जानते हो। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।